जय माता दी। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारे चैनल दिनेश कुलियानी के नाम से आप सभी का स्वागत है। आज मैं अंक ज्योतिष के माध्यम से शुरुआत करने जा रही हूँ ज्योतिष विद्या की, जो वास्तुशास्त्र और अंक ज्योतिष के बारे में आप सभी को पहले आरंभिक जानकारी देगा, फिर आगे आगे हम धीरे धीरे प्रोसेस में बढ़ेंगे। तो पहले हम अंक ज्योतिष में शुरुआत करते हैं मूलांक से, आपकी जन्म तिथि से। आपकी जन्म तिथि जो है वो आपके जीवन का एक स्वरूप है, जीवन का आईना है। जहाँ से आपका जन्म हुआ है, जिस तिथि पे आपका जन्म हुआ है, वो तिथि आपका मूलांक मानी जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक तिथि लेती हूँ, सोलह 7/1998, 16/7/1998, 16 जुलाई 1998। अब इसमें 16 जो है वो मूलांक है, यानी महीने की 16वीं तारीख। 16वीं तारीख कैसे बनी, 16 कैसे बना? 1+6 से। 1+6 कितना हुआ? 7। तो मूलांक हो गया इस तिथि का, पूरी जन्म तिथि का मूलांक हुआ 7। आगे मंथ है, महीना है 7वां जुलाई का। फिर आगे सन है, ईयर 1998। उस पूरी तिथि पे हम बाद में जाएंगे। आज का जो विषय है वो सिर्फ मूलांक के बारे में आपको जानकारी देना है कि मूलांक है क्या। मूलांक बना है संस्कृत के मूल जमा अंक, मूलांक। अगर इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो मूल जमा अंक बनेगा। मूल माने जड़, रूट, जहाँ से आपका जन्म हुआ है, जिस तिथि को आपको जन्म हुआ है वो मूल है, मूलांक। तो ऐसे हमारे जो पूरे मूलांक हैं, पूरे नंबर्स जो हैं, अंक ज्योतिष में जो अंक हैं वो 1 से 9 तक निर्धारित होते हैं। शून्य को हम कंसीडर इसमें नहीं करते हैं। 1 से 10 जैसे है, 1 से 9 तक संपूर्ण नंबर हो गए, कंप्लीट नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 10, अब 10 में है 1+0, फिर ये वापस से 1 बन गया, यानी कि संपूर्ण जो नंबर हैं हमारे, संपूर्ण जो अंक हैं वो 1 से 9 तक है। 9 जो है संपूर्णता का अंक है, कंप्लीट, और 1 से आरंभ है। 1 है सूर्य, जो जीवन में हमें जीवन देता है, पूरी धरती को जीवन दिया हुआ है सूर्य भगवान। तो वहाँ से 1 नंबर का आरंभ है। ऐसे करते करते 1 से 9 तक सभी नंबरों के, सभी मूलांकों के अपने अपने इष्ट है। उसके हिसाब से अब जैसे मैंने आपको ये तिथि बताई 16/7/1998, तो 16 जो है इसका मूलांक हो गया, जो 1+6 मिलकर बना 7। अब ये 7 नंबर 1 से लेके 9 तक ये 7 नंबर है। अब 7 नंबर के बारे में क्या क्या, इसका जीवन कैसे रहेगा, आरंभिक कैसे रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, कौन से इसके मित्र अंक होंगे, कौन से इसके शत्रु अंक होंगे, जीवन में विवाह कब होगा, ये सब अंक ज्योतिष से हम निकाल सकते हैं। तो आज के जो विषय पर मैंने आपको मूलांकों के बारे में बताया कि हर व्यक्ति का अपना मूलांक अलग है। अब ये 1 से 9 तक तो सबके साथ साथ, जिसके साथ जो मैच करेगा उसके वो मित्र होंगे, जिसके साथ वो कंसीडर नहीं होगा वो शत्रु अंक में जाएगा। अब मिलने को तो सबके साथ मिलन, जैसे जीवन में कहीं कोई इंसान मिलता है, कोई नहीं मिलता है, तो हम वो कैसे, अपने ही अंक वाले लोग अपने आप से मिल जाते हैं, और जिनसे नहीं बनती है वो आपसे दूरी रखते हैं, शत्रुता निभाते हैं। तो मैत्री अंक और शत्रु अंक होते हैं। तो हम 1 से 9 तक में मूलांक के आज हम इष्ट जो ग्रह हैं उनके बारे में पहले बात करते हैं। तो पहला जो है, प्रथम है 1 अंक, जिसका अधिपति है सूर्य भगवान।
दूसरा अंक है, उसका अधिपति है चंद्रमा, जो मन का कारक है। सूर्य है आत्मा का कारक, जीवन को देने वाला। तीसरा अंक है बृहस्पति का, बृहस्पति से संबंधित गुरु जुपिटर, ज्ञान गुरु। चौथा है राहु से संबंधित, 4 जो मूलांक है वो राहु से संबंधित है। राहु और केतु जो है वो छाया ग्रह हैं, तो वो राहु से संबंधित है। 5वां जो है वो बुध है, 5वां नंबर जो है बुध, राजकुमार, राजा का बेटा, राजकुमार, राजकुमारी। 6ठा जो नंबर है शुक्र का नंबर है, लग्जरी, जीवन में विलासिता। 7वां जो अंक है वो है गुप्तचर से संबंधित, यानी राजा की ध्वजा। राजा हुआ 1 अंक, 2 अंक हुआ रानी जो चंद्रमा से संबंधित है, 3 अंक हुआ बृहस्पति जो कि मंत्री है, 4 अंक हुआ राहु छाया ग्रह, 5 अंक हुआ बुध राजकुमार, राजा का बेटा या बेटी, 6 अंक हुआ शुक्र जो दैत्यों के, दानवों के गुरु हैं, शुक्राचार्य, शुक्र से संबंधित। 7वां जो हुआ वो हुआ गुप्तचर। गुप्तचर कौन? जो राजा के लिए कार्य करते हैं, जिनकी अंतरात्मा से जो आवाज़ निकलती है वो कई हद तक कई बार सही साबित होती है, यानी 6th सेंस स्ट्रांग होती है। तो वो 7 नंबर है राजा की ध्वजा, यानी राजा की ध्वजा कैसे लहराएगी? जब राजा अच्छा कार्य करेगा तो ध्वजा उसकी लहराएगी। तो ध्वजा लहराने का काम जो है वो 7 नंबर, जीवन के अंदर ऊंचा ले जाना जीवन को। 8 नंबर आता है, 8 मूलांक शनि का अंक है। शनि कहाँ रहता है? शनि का स्थान कहाँ है? पैरों में, जो जीवन में संघर्ष करवाता है, एक किस्म से लेबर, एक किस्म से सैनिक का काम। सैनिक कौन होते हैं? जो राजा के लिए जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है, युद्ध में जाते हैं, जो सेना के काम करते हैं, सेनापति नहीं, सैनिक है वो। ये 8वां अंक है, शनि के इसके अधिपति हैं। फिर आता है संपूर्ण नंबर 9, इसके कारक कौन है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह कौन है? सेनापति है, राजा का सेनापति। ये गुस्सैल है, क्रोधी है, इसमें क्रोध भरा हुआ है। तो जीवन में ये ज़्यादातर ये क्रोध के अंदर रहता है, क्रोध पे काबू नहीं कर पाता, तो सिचुएशंस को हैंडल करने में प्रॉब्लम आती है। तो मैंने आज आपको ये जानकारी दी कि 1 से 9 तक हम मूलांकों के बारे में विशेष तौर पे कैसे आपको एक सरल तरीके से बता सकते हैं कि उनके अधिपति कौन है। फिर आगे हम इसको प्रोसेस में लेके धीरे धीरे चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे चैनल दिनेश कुलियानी को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। धन्यवाद। जय हिंद।